एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। और अभी आपने जब पेपर देखा होगा तो मैं आज आपको उसी पेपर के थ्रू रियल यहां पे दिखाने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां किस सोर्स से आ रखा है। और ये स्क्रीनशॉट एक हमने शेयर किया था, इसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, इसके ऊपर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो बच्चे इस बात से परेशान है कि भाई कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। कट ऑफ को लेके बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है बच्चों के माइंड में। तो मैं एक ही बात आप लोग को बोलना चाहूंगा, अभी तक जितना डेटा मेरे पास आया है मैंने एनालाइज किया, अभी कर रहे हैं और बच्चे भी भर रहे हैं, तो फाइनल तो अभी बताएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैंने देखा कि 295 से ऊपर का स्कोर अगर है तभी आप एक सेफ स्कोर के साथ हैं। अगर 295 से नीचे है आपका स्कोर तो थोड़ी सी दिक्कत है, आपको 2024 के लिए लग जाना चाहिए तैयारी करने। और यही अब मैं घुमा फिरा के इसी चीज को स्ट्रेच कर करके बताऊं, उससे अच्छा है कि सीधी एक ही भाषा में मैंने बोल दिया कि लगभग 295 के आसपास का स्कोर आपका होना चाहिए है, तभी आपको एक पोस्ट मिल सकती है। यहां पे बच्चों के कम नंबर नहीं आए, बच्चों के अच्छे खासे नंबर आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि हुआ क्या था। आप देखिए कि मैंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें बच्चे ने खुद बताया था कि भैया उसके आए हैं 53 मार्क्स। और ऐसा सिर्फ एक ही बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं अभी बहुत सारे बच्चों का फीडबैक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा। अब तो भाई साहब क्या बोलते हैं, दो चार लोग आते हैं झुंड बना के, है ना, और बोलते हैं कि भैया आपने तो फला फला टीचर का स्क्रीनशॉट उठा लिया। अरे भाई मेरे, हम कब से पढ़ा रहे हैं, हम आज से पढ़ा रहे हैं कि जो 4 महीने पहले आए हैं उनका स्क्रीनशॉट हम उठाएंगे क्या? मतलब पता नहीं दिमाग से पैदल होते हैं कुछ लोग, उसका कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। रियल स्टूडेंट है हमारा जिसके सच में 53 आए हैं, एक स्टूडेंट के 51 आए हैं। 50 से ऊपर जीएस के अंदर आना बहुत जबरदस्त चीज मानी जाती है ना। और आप देखिए कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज दिखाऊंगा कि भैया कहां कहां से क्या क्या पेपर आया है, उसके बाद डिसाइड कर लेना। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। और ना ही इसके अंदर मैं अपने कोई पेड कोर्स की प्रमोशन करने वाला हूं, ना ही ये बोलने वाला हूं कि भैया ये पेड कोर्स आप ले लेना। अल्टीमेटली वीडियो के एंड में यही बोलूंगा कि कोई पेड कोर्स नहीं लेना, ठीक है, मेरा भी मत लेना। लेकिन पहले सुन लो कि बात है क्या, पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप देखिए कि एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये देखो यहां पे मैंने लिखा सीजीएल के क्वेश्चन। यहां पे मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको एक एक चीज। आज उसके बाद डिसाइड करना आप लोग कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। आप देख लेना, है ना। कुछ षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, अब उनका सफाया अभी करते हैं हम लोग। आप देखिए कि 36 नेशनल गेम्स का आया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये करंट अफेयर की पीडीएफ हमने डाली थी, आप देख लो। 36 नेशनल गेम्स, इसके अंदर सर्विस स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। फर्स्ट पोजीशन में सर्विस स्पोर्ट्स है, आप देख लो। यहीं से आपका उत्तर आ जाना था, लेकिन फिर भी यहां तक भी तसल्ली नहीं होती तो पूरी बात देख लो। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, लिखा भी हुआ फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। फिर आगे लिखा हुआ है कि हरियाणा का तीसरा पोजीशन आई है, ये देख लो, हरियाणा की तीसरी पोजीशन है। सारे मार्क करके रख दिए भाई। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। एक बार इसको ना शेयर कर देना हर लोगों तक, ताकि आप उन सबको पता लगे कि रियलिटी क्या है ना। अब ऐसे तो भैया झुंड बना के 4-5 लोग आएंगे और यही काम करते रहेंगे, तो इस तरह से टारगेट करने से कुछ नहीं होता। जब मैं रियलिटी दिखा रहा हूं ना, इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी, रियलिटी दिखाऊंगा आज आपको मैं, है ना। आप देखिए यहां पे, बाकी छोड़ो, मैच द फॉलोइंग के अंदर सभी ऑप्शंस मिल रहे हैं भाई, सभी ऑप्शन। ये है हमारे कंटेंट की दम, है ना। कंटेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन तो करके दिखाए। आप देखिए बैडलैंड टोपोग्राफी का चंबल आना था, कैसे आना था वो भी मैं बता देता हूं। ये देखिए बैडलैंड चंबल, क्लास में कराया हुआ, पेड क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन है। और बहुत सारे क्वेश्चन तो फ्री में भी करवा रखे हैं, जो यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा जाके। अगर यूट्यूब पे पढ़ा हो तो देखिएगा ना, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो पता कहां से लगेगा। और बताता हूं मैं आपको, ये देखिए सांगपो रिवर का, सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं, सीधा सीधा लिखा है। सोर ऑफ बिहार, ये लिखा सोर ऑफ बिहार किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। और क्या चाहिए, विद प्रूफ सारी की सारी चीज दिखा रहा हूं। और सुनो तुम, ये देखो 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी बता देता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो, ये किस प्लान में है, सेकंड 5 ईयर प्लान में है। ये देख लो, पूरा मार्क करके दिखा दिया सेकंड 5 ईयर प्लान, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाना था। फिर भी आगे देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। मनमोहन सिंह वाला भी मैंने डाल रखा है, इसके नीचे वो छुप गया, आप देख लीजिएगा। जो पेड वाले स्टूडेंट है उनको पता है ना। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी, ये देखिए 9th और 10th के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, 2004 के आसपास तक रहे थे। तो 9th और 10th के अंदर आपको अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है। ये हमने अपने पूरे के पूरे पेड कोर्स के अंदर करवा रखा है। तो मैच द फॉलोइंग था, मैच कर देते भाई, हो जाता उत्तर, है ना। इसके आगे देखो, इसमें से कौन सा कैंसर का प्रकार नहीं है, आप देख लो। यहां पे ग्लूकोमा जो है, ये देखो पूरा मैंने एरो मार के दिखाई, डिफेक्ट ऑफ द आई, आंखों का दिक्कत को ग्लूकोमा बोलते हैं भाई। पूरा लिख दिया है कि आंखों के अंदर जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं। क्लास में पढ़ाया सवाल, सीधा क्वेश्चन, है ना। और बताओ, और दिखाता हूं,
कौन बोलता है कि हमारे कंटेंट से नहीं आया? मैं एक एक सवाल दिखा दूंगा आज आपको। और ये जो पेड के स्टूडेंट है ना, उनका फर्ज बनता है भाई कि आप इस चीज को एडमिट कीजिए, कम से कम बाकी स्टूडेंट्स को पता लगे कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो क्लास में करवाए हुए हैं, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं, ये वीडियो के स्क्रीनशॉट्स हैं सबके सब, ऐसा नहीं कि मैं रातों रात नई वीडियो बना के और उसमें ऐसा है ना नए नए कंटेंट क्रिएट कर दूंगा ना। पूरे क्लास के अंदर करवाई हुई वीडियोस के पूरे स्क्रीनशॉट है, आप देख भी सकते हैं, पेन से मैंने बहुत जगह पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, ये रे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, है ना, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट। और इनके बारे में मैंने नीचे भी बता रखा है कि कौन ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने। आधी अधूरी चीज़ नहीं करवाते, पूरी चीज़ करवाते हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे बादशाहनामा, एक महानुभाव आया, बोलता कि सर आपने तो बादशाहनामा करवाया ही नहीं है। भाई तुम 1 साल पुरानी पीडीएफ हमारी पढ़ोगे तो फिर थोड़ी बादशाहनामा दिखेगा तुम्हें। हमने अपनी ऐप स्टार्ट की, 5 से 6 महीने हुआ हमें अपनी ऐप स्टार्ट किए होगा, और ऐप के ऊपर जो चीज हमने करवा दी है एकदम लेटेस्ट वाली, सब कुछ अपडेट करके रख दिया है। अब तुम 1 साल 2 साल पुरानी चीज उठा के बोलोगे तो वो कहां से मिलेगा? हर चीज में अपडेशन होती है। अब आप पिछले 6 महीने के अंदर हमने जो प्रण लिया था कि हम ऐसी चीजें करवाएंगे जो क्लास के अंदर जो सीधा पेपर में आएंगी, और आप देख लेना कि आज वही चीज आपको प्रूव होती दिखेगी। ऐसा नहीं है ये आपका एग्जाम नहीं था, ये मेरा भी एग्जाम था, और मैंने पूरा दमखम के साथ बोला था कि मैं जो करवाऊंगा आएगा वो पेपर में। और आप देख लीजिए बादशाहनामा, ये लीजिए सीधा पीडीएफ। अगर आज भी कोई पेड का स्टूडेंट है ना बच्चा, अपने पेड की पीडीएफ के अंदर मेडाइवल वाली पीडीएफ उठा के देख लेना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब्दुल लाहौरी, और ये देख लीजिए अब्दुल हमीद, यहां पे ऊपर देखो अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, कितना पूरा इसके ऊपर डिटेल में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ताकि आपको पता लग जाए। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है भाई, पेनल्टी और पनिशमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर किसने स्टार्ट की? फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर देखो, यूट्यूब पे भी करवाया है, ये पूरे का पूरा स्लाइड आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, हमारे जो हमने कंटेंट करवाया पॉलिटी का, आप चाहे अभी जाकर देख लीजिए, कोई इसमें झूठ की बात नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी, और किसने? स्वर्ण सिंह कमेटी ने, और साथ में नीचे लिखा भी है पिक्यूनरी पनिशमेंट्स। यहां भी देखिए क्या लिखा है, पेनल्टी और पनिशमेंट। एक एक शब्द भी आप देखिए कि मैच होता दिखेगा आपको। देखो कंटेंट तो हर कोई करवा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट कोई हम ऊपर से आसमान से लेके आए, एलियन तो है नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात है कि जो आपको कंटेंट करवा रहे हैं क्या वो पूरा तो करवाए? कम से कम हमने पूरा करवाया भाई, आधा अधूरा नहीं छुड़वा रखा है। जो चीज करवाते हैं ढंग से पूरी कायदे से करवाते हैं। आप देखिए ये मैच द फॉलोइंग करना था, इसके अंदर क्या बड़ी बात थी? आर्टिकल 324 भैया हमने 10 बार बता रखा है, और यहां पे देखिए क्लास के अंदर करवाया हुआ क्वेश्चन, सीधा ये मैच हो जाना था और ये उत्तर आ जाना था इसी से ही। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? फॉरेन ट्रैवलर तो ठीक है, एक और खास बात है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे लिखा है प्रयाग के अंदर असेंबली जो हुई थी, है ना। अब ये प्रयाग के अंदर कौन करवाता था? हर्षा करवाते थे, है ना। तो हर्षा के टाइम में कौन थे? यानसांग थे। अब ये प्रयाग वर्ड जो है ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो जरा आप, हमारी पीडीएफ के अंदर और हमारे क्लास नोट्स के अंदर देखो, आप क्लास में करवाए हो, ये देखिए टिक्के सारे के सारे मैंने क्लास में, यहाँ शीलादित्य बोलते हैं, हर्षवर्धना को स्टार भी मार्क किया हुआ है। और यहां भी देखिए प्रयाग को हर 5 साल में, मैंने बताया था उस अपने पेड कोर्स के अंदर भी, हर 5 साल में हर्षा ये एक असेंबली करते थे जो कि प्रयाग में होती थी, और उसके अंदर उन्होंने किसको एडोर किया था? उसके अंदर उन्होंने किया था यानसांग को। ये देख लिए यानसांग और ये प्रयाग, ये शब्द इंपॉर्टेंट था। और ये देखिए पूरा का पूरा शब्द मैच हो रहा है, और यानसांग की बात है तो वो देख लीजिए, और ये देखिए फोटो छाप रखी, बाकी तो छोड़िए। अब इससे ज्यादा क्या आएगा, है ना। और दिखाता हूं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं, है ना। जीरो ग्रुप किनको बोलते हैं? इनर्ट गैस को बोलते हैं। क्लास के अंदर जब केमिस्ट्री पढ़ाई पेड वाले के अंदर, मैंने ये तक बताया था कि भैया ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके नाम 1 से 18 तक बाद में आए, वो मॉडर्न में है। पुराने टाइम में इनके नाम ये नहीं होते थे। ये देखिए इनका नाम 1A हो गया, 2A हो गया, है ना, 4B, 6B, ऐसे करके इनके नाम होते थे। और मैंने ये भी बताया था यहाँ पे बीच में आने के बाद फिर ये वापस से यहाँ पे 0 तक आ जाते थे। और ये देखिए जरा, 0 किस में लिख रखा है? हीनी अर्कर जीरन, ये सब बता रखा है। और हीनी अर्कर जीरन क्या होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। चलो यहां से तसल्ली नहीं होगी, यहां पे देख लो, ये देखो ये ग्रुप्स के नाम लिख रखे हैं, और यहां भी बता रखा है कि जीरो ग्रुप तक ये जाते हैं। मतलब कि शुरुआत होती है आपकी 1A से, और आखिरी का ग्रुप है 0। और वहां भी देख लीजिए आखिरी का ग्रुप है 0। सीधा सीधा मैच होता था। अब तुम देखोगे ही नहीं आंख खोल के तो दिखेगा कहां से सवाल, है ना। अब ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं। ये क्लास, ये जो है ना क्लास, मेंस के पेपर से 4 दिन पहले ये क्लास मैंने यूट्यूब पे डाली थी। बाकी तो छोड़ो, ये तो यूट्यूब पे तो बाद में डाली थी, पेड में तो पहले ही डाल चुका था। यूट्यूब पे मैंने केवल 4 दिन पहले डाली थी, सेम डिट्टो चीजें रिपीट। आप देख लो, लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। आप देखो यहां पे लॉर्ड डलहौजी और वुड्स डिस्पैच, ये रहा वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, ये रहा, ठीक है। किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। तो डलहौजी का वुड्स डिस्पैच। ऑकलैंड का
फर्स्ट अफगान वॉर है, ये रहा लॉर्ड ऑकलैंड, और इसके बारे में लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में ये देखो फर्स्ट अफगान वॉर, ठीक है, एक भी इंफॉर्मेशन छोड़ नहीं रखी है। अब इसके बाद कौन सा रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का पहला ही पॉइंट देख लो हमने क्या लिख रखा है, लॉर्ड कैनिंग में पहला ही पॉइंट देखो क्या लिखा है, रिवोल्ट ऑफ 1857। सब मैच हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ मैच द फॉलोइंग भी हमने इस हिसाब से करवा रखा है भाई कि केवल एक नहीं मैच होगा। एक सेकंड रुकिए बस, मेरे को दीजिए। मैच द फॉलोइंग में भी केवल एक मैच नहीं हो रहा, सारे के सारे हमने करवा रखे हैं। वो पूरे मैच कर सकता था कोई बच्चा अगर पढ़ा हुआ है हमसे तो। अब यहां पे देखिए कि प्राइवेटाइजेशन को क्रिटिसाइज करना है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अभी अभी हमने यूट्यूब पे भी इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट 7 घंटे की क्लास इकोनॉमिक्स की अभी मैंने डाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, बाद में जाके देख लेना। अब यहां पे देखिए कि इसके अंदर मैंने पूरा बताया कि भैया लिबरलाइजेशन आई, उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया गया, उससे क्या क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट्स हुई, पूरी कहानी छाप दी भाई मैंने, सब बता दिया। अब ये क्वेश्चन था इन्फ्रेंशियल, ये समझ वाला क्वेश्चन था। अब इसमें सीधा सीधा देखना था कि भैया क्या प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन रिड्यूस होगा। 10 बार बताया था भाई, 10 बार कंपटीशन रिड्यूस कैसे हो जाएगा। अगर इतना ही रिड्यूस होता तो बीएसएनएल तो टॉप पे जाती फिर, है ना, लेकिन बाद में जियो आ गई, फिर एयरटेल की भी मां बहन एक कर दी इन्होंने। तो आप खुद देखो, मेरे को बताओ आप इस चीज को। तो इसका मतलब है कि कंपटीशन तो रिड्यूस नहीं होगा। फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये कहां से हो जाएगा भाई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहां से एक्सपेंड हो जाएगी, ये हो ही नहीं सकता है। आप खुद देखिए डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है भाई मेरे। आज ना थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब हो रखा है, बहुत एग्रेसिव हो रखा हूं मैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ ये फालतू की नौटंकी की कि नहीं इनके कंटेंट से कुछ नहीं आता। अभी मैं वही बता रहा हूं कि क्या आता है हमारे कंटेंट से, है ना। एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस प्राइवेट बिजनेस में, ये मैंने खुद बताया था आपको कि भैया एलपीजी रिफॉर्म्स जब आते हैं तो 1991 के बाद क्या होता है, इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की कम हो जाती है, उल्टा लाइसेंस राज वगैरह सब एबॉलिश कर देते हैं ताकि इतना इजी हो जाए। और ये सब मैंने बताया था क्लास के अंदर कि पहले यही डिसाइड होता था कि भैया यही चीज आप बना सकते हैं और इतनी ही बना सकते हैं, लेकिन आज की डेट में आप कितनी भी कोई भी चीज बनाइए, किसी भी सोसाइटी के लिए बनाइए। ऐसे ही एक इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन ये भी था, आप देखो कि ये पूछ रखा था इन्होंने कि इसमें ये पूछा था इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के डिडक्ट होने से पहले जो इनकम होती है वो कौन सी होती है। आप देखो डिस्पोजेबल इनकम का मैंने क्लियर कट आपको बताया था, इनकम जो कि आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स होती है, यानी कि टैक्स लगने के बाद की जो इनकम है ना वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। ये क्लियर कट यहां पे लिखा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला देख लो, इसमें मैंने लिखा है कि डिस्पोजेबल इनकम जब निकालनी होती है तो पर्सनल इनकम में से टैक्स को माइनस कर दो। तो खुद मेरे को बताओ भाई कि इसका मतलब पर्सनल इनकम क्या हो गई, टैक्स से पहले की होगी, तभी तो उसमें से टैक्स माइनस कर रहे हैं। तो सीधा उत्तर ये आना था, और इस पर्सनल इनकम की तो पूरी डेफिनेशन तक लिख दी। और क्या चाहिए था, क्या ये नहीं आया हमारे कंटेंट से, सीधा सवाल। और मैं बता देता हूं आपको, अब देखिए कि बाकी छोड़ो, ये हंसी की ही बात है। आप देखो मेरे को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे फ्लाइंग एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। एक और मेरे को फनी सी चीज लगी, स्पीडिंग कार, ये लो कार मूव कर रही है। अब मेरे को बताओ कि ये काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल, ये सब मैंने बताओ पूरा का पूरा पढ़ा दिया, और अभी बोल रहे हैं कि भैया कंटेंट से नहीं आ रहा है ना। और कैसे आएगा कंटेंट से, पूरा काइनेटिक एनर्जी से सेम डिट्टो क्वेश्चन कि इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और सुनो, और बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। अब ये तो चलो ठीक है, फिर भी आपको पता लगे, बायो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आप देखो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। पहली बात तो ये मलेरिया जो है ना, इसके ऊपर पूरा नोट दे रखा है। एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ये देखो ताकि मलेरिया तुम्हें दिख जाए। मलेरिया जो होता है ये मॉस्किटो से होता है ना, मॉस्किटो से होता है भाई मेरे, साफ लिखा हुआ है। तो इनहेरिटेड कहां से हो जाएगा, हेरिडिटरी थोड़ी होगा, ये तो कोई मच्छर भी काट ले तब भी हो जाएगा। पहली बात तो ये यहीं से हो जाना था, जो हमने बता रखा है पूरे का पूरा कि फीमेल एनोफिलीज से होता है। लेकिन फिर भी किसी को तसल्ली नहीं होती, तो ये डाउन सिंड्रोम देखिए, ये डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है जेनेटिक डिजीज होती है। ये पूरा का पूरा मैंने पैराग्राफ बना के डाला हुआ बायो के अंदर। और छोड़िए, एक ये जो है सिस्टिक फिब्रोलिसिस, ये देखो सिस्टिक फिब्रोलिसिस, ये भी जेनेटिक डिजीज का है, पूरे का पूरा इसका भी मैंने पैराग्राफ बना के वहां पे डाला हुआ है। अब इसके बाद भी तुम बोलोगे नहीं है, तो मैं कह रहा हूं डिट्टो सेम भाई, कंटेंट से पूरे के पूरे कीवर्ड उठ के आ रखे हैं। कीवर्ड किसके कंटेंट से आते हैं भाई मेरे, कीवर्ड अपनी आप में बहुत बड़ी चीज होती है। मैं तो सीधा सीधा प्रयाग देखो, प्रयाग वर्ड उठ के आ रहा है भाई, और क्या चाहिए तुम्हें। अब देखो ये जो है हमारी बेटी हमारा मान जो है ना, ये जो योजना है, ये मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक करंट अफेयर की पीडीएफ दी थी, उसमें से सीधा क्वेश्चन है, आप देख लो चाहे। हमारी बेटी हमारा मान, छत्तीसगढ़, हमारी ही पीडीएफ है, बताओ। और सितंबर 2022 का, ऐसा तो है नहीं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब जगह पे डाल रखी है भाई मेरे, सितंबर 2022 का है। अब जाके देख लो, 10 बार ये मैंने बोल दिया कि ये पीडीएफ पढ़ जाना। और ये कौन सी पीडीएफ थी, स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ थी। और मैंने 10 बार बच्चों को बोला था कि स्पोर्ट्स वाली पीडीएफ पढ़ जाना। और क्या बताओ कर लेगा एक इंसान,
मैं नहीं बोलता कि 100% क्वेश्चन आए, लेकिन 17 क्वेश्चन नीचे देख लीजिए, 17 क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूं जो हमारे कंटेंट से आए हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा पूछता हूं, आप मेरे को बताओ, मैं कुछ नहीं बेच रहा भाई यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा कि मेरा पेड कोर्स लो, मैं कह रहा हूं कि अगर 17 क्वेश्चन 25 में से आ गए, अभी तो बाकी के मैंने चेक ही नहीं किए, जितना मेरे से मोटे मोटे तौर पे हो पाया 2 घंटे के अंदर मैंने ढूंढ लिया है ना। अब ये देखो 17 क्वेश्चन अगर आ गए तो इसका मतलब कितना है, कि इसका मतलब है कि भैया इतने नंबर तो आपके पक्के, इतना तो बच्चा कर ही सकता था जो हमसे पढ़ रखा है। कितना बनाइए आप मेरे को बताओ, अगर आपके मैथ्स के अंदर अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, मैथ साफ बोलता हूं जिसने हमसे पढ़ रखा है वो जहां जीके में कवर अप कर लेता, और बाकी के क्वेश्चन में अगर वो तुक्के भी लगा देता ना, 4-5 तुक्के भी लगा देता तो भी वो ठीक हो जाते, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है भैया 17 क्वेश्चन सही करने के बाद। ये तो मैं सही बता रहा हूं, कोई तुक्के के हिसाब से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं इन्फ्रेंस निकालने आ जाऊं तो 25 के 25 सवाल दिखा दूं मैं, इन्फ्रेंशियल तो मैं सोच ही नहीं रहा, मैं सीधे सीधे सवाल बोल रहा हूं कि सीधे सीधे जो कंटेंट से उठ के आए हैं। इन्फ्रेंस निकालेंगे तो फिर तो सभी सवाल हमारे कंटेंट से हो जाएंगे, है ना। तो आप देखोगे वो 4-5 क्वेश्चन भी भाई मेरे थोड़ा सा दिमाग लगाते और कर देते, नहीं भी करने थे तो भी तुक्के लगा देते, तो भी तुम्हारे, मैं तो कह रहा हूं 55 से ऊपर नंबर आते, 55 से ऊपर कह रहा हूं मैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जीके के अंदर, तो 50 क्रॉस करना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है, किसी के नहीं होते, बहुत रेयर स्टूडेंट्स के होते हैं। तो ये हमारे कंटेंट का दम है, और ये सच में आया है, विद प्रूफ दिखा दिया है। इससे ज्यादा प्रूफ तो भैया अब मैं अपनी जान भी दे दूंगा तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो लोग फालतू की बकबक करते हैं कि नहीं जी इनके तो कंटेंट से आता ही नहीं है, ये क्या है, कहां से आया ये आसमान से कोई भविष्यवाणी हुई है जहां से ये क्वेश्चन आए हैं? खुद सोच के देखिए इस चीज को। और दुख इस चीज का लगा कि भैया रात रात भर मेहनत की है, जो पेड वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये सब पता है कितनी तबीयत खराब हो रखी थी, कितनी ज्यादा तबीयत, और 48 घंटे खड़े होकर काम किया है, उनको मैं कितना कुछ शेयर करता रहता था। जो पेड वाले हमारे स्टूडेंट हैं वो आज भी गवाह हैं इस चीज के कि भैया कभी रात को 12 बजे काम कर रहे हैं, है ना, कभी 1 बजे कर रहे हैं, सुबह के 6 बज के पता ही नहीं है, सुबह के 9 बज के पता ही नहीं है भाई, लगातार बिना सोए पागलों की तरह काम कर रहे हैं, है ना, बाल बिखरे हुए। कितना मुश्किल से मैंने उनको वो सारी की सारी कंटेंट को खोज खोज के उनको करवाया, तब जाके ये हाल हुआ है कि वो अपने कंटेंट को डेवलप वहां पे करके और वहां पे प्रोड्यूस कर पाए हैं। तुम्हारे मैथ्स में नहीं आए होंगे भाई मेरे नंबर, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट है वो जीके में नंबर लेके आएगा, आगे भी लेके आएगा, आया है अभी लेके बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। और 2-3 तो मैं अभी शेयर भी कर दूंगा नीचे, है ना, टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, कुछ लोगों की शेयर कर दूंगा, वहां पे जाके देख लेना, उनके नंबर गिन लेना। उनके मैंने ऊपर से रोल नंबर वगैरह हटा दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि सर ये हटा दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों तक ये सब हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाए, तो मैं वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और ये जो है ना, ये कोई पेड वाली चीज नहीं है, ये ऊपर लिखा है साफ फ्री, है ना। ये हमारी ऐप और टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का भी लिंक मैं इसलिए दे रहा हूं कि वहां पर जाके ये पूरी की पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और इसको शेयर कर देना लोगों तक, ताकि कम से कम लोगों को पता तो लगे कि हाँ हमने जो इतने सालों की हमारी मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं होती भाई, ये पिछले 3 से 4 साल की मेहनत है, जिसके अंदर हमने पूरा कंटेंट डेवलप किया है, और आज हम इस लेवल पे खड़े हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही दिन में आपको लगता है कि ये कंटेंट बन गया, और जो 4 महीने पहले आ रहे हैं उनसे आप कंपेयर करते हैं। बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस रखिए, जिन्होंने अभी कुछ करवाया ही नहीं है आप उनसे हमें कंपेयर कर रहे हैं, बताओ यार, कुछ भी मतलब। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि ये दोनों जगहों पे आपको, अगर हमारा जेन्युइन लग रहा है कंटेंट, दम लग रहा है, तो बस इनको सब्सक्राइब करके रख लेना। इनके ऊपर हम बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे। ये टेलीग्राम पे बहुत सारी फ्री पीडीएफ डाल रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ऐप के अंदर भी बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, और अभी बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। बस इतना ही आपको बोलूंगा, और पेड मत लेना, क्योंकि बाद में फिर जाके किसी को बोलोगे कि भैया इनके पेड से आया नहीं, है ना, जबकि पेड से ही सब कुछ आ रहा है, एक एक चीज दिखा दी है। तो इसीलिए मैं तो सबको यही बोलता हूं कि अब मत लीजिए पेड, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, वहां पे जाके कर लीजिए, ठीक है। बाद में फिर बोलोगे कि कहीं प्रमोशन कर गए, है ना, कोई प्रमोशन नहीं है इसके अंदर, और साफ मना करके जा रहा हूं कि मत लीजिएगा, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। हमारे कंटेंट में दम है, उसको करने के लिए मेहनत लगती है। वो 4 दिन का कंटेंट नहीं है जिसको आप 4 दिन यूं करके पढ़ लिया और आपके नंबर आ गए। 3 महीने लगते हैं इसको पढ़ने में, इसलिए आपसे नहीं हो पाएगा, तो मत लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।